आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च आलू भरवा। तो इसे बनाना आसान तो है ही है, पर इसके साथ में सुबह के टाइम पे बच्चों के लिए लंच, घर के लिए नाश्ता किस तरह से तैयार करें कम से कम टाइम में। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें शुरुआत में दिखाई हैं, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च आलू को काट लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं और एक साथ में कई सारे काम कैसे करते हैं, कई सारी रेसिपीज़ भी हो जाएंगी। तो अब कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसको गर्म होने देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह के टाइम में झटपट से करना चाहती हूँ कि एक साथ में कई सारे काम। तो आपके साथ मैं इसी वजह से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि अगर सबकी फरमाइशें पूरी करनी है तो एक बार में कैसे करें। तो आप मेरी इस वाली ट्रिक को अपनाइए। अक्सर करके मैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली वालों के साथ में करती हूँ, वो झटपट से हो जाता है और मैं भी परेशान नहीं होती हूँ। सुबह-सुबह अक्सर करके सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा हौच-पौच हो जाती है। तो अब तेल गरम हो गया, जीरा भुनने के बाद मैंने इसको प्याज ऐड कर दिया है। अब प्याज को भुनने देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि सुबह के टाइम की, तो बातें के साथ में आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी कि एक बार में इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाऊँ। तो अब टमाटर, प्याज, हरी मिर्च तीनों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आप मेरे साथ देखते रहिए किस तरह से मैंने बनाया है और आपको क्या लगेगा कि अरे ये तो सिंपल सी सब्ज़ी बना रही है, सब्ज़ी से ये सारी चीज़ें कर लिया। अरे भाई, एक बार ये सोच के देखिए कि हम सुबह के टाइम पे क्या-क्या कर सकते हैं। आलू बॉयल करेंगे, उसको फ्राई करेंगे, फिर जाके सब्ज़ी बनाएँगे। जब हम एक बार में ही उन्हीं आलू से, उन्हीं टमाटर, प्याज़ से, उन्हीं नॉर्मल बेसिक मसालों से, तो हम एक बार में ही क्यों ना कर दें। अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है, तो इस तरह से एक बार करके देखिए। मैं तो करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बना के तैयार कर दी हैं, वो भी सुबह के टाइम पे। तो अभी इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च के बाद हल्दी, नमक, मिर्च। नॉर्मल मसाले हैं, बच्चों के हिसाब से मुझे टिफ़िन के लिए तैयार करना था। एक की फ़रमाइश थी पराठा लेके जाना, दूसरे की फ़रमाइश कि मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी लेके आनी। घर में फ़रमाइश थी कि मुझे शिमला मिर्च खानी है। अब क्या किया जाए भाई, एक सब्ज़ी से तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब फ़रमाइशें भी सबकी पूरी करनी होती है, तो ये ट्रिक आप इस तरह से आप लगा सकते हैं कि हमको किस तरह से बनानी है। तो मैं भी इसी तरह से बना लेती हूँ, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अभी मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद थोड़ा-सा फ्राई करें और आधा छोटी कटोरी पानी ऐड करें, जिससे कि आपके आलू अच्छे से उबल जाएँ, क्योंकि साथ में टमाटर हैं तो पानी की ज़रूरत है। सिर्फ़ आपके 5 से 10 मिनट भी नहीं लेती पूरी सब्ज़ी बनने के लिए, 10 मिनट में आपकी ये आलू फ्राई तैयार हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि इस तरह से बनाने से ना, तो मुझे सुबह के टाइम की जो झंझट है ना, सबसे ज़्यादा लगते हैं और ये वाला आइडिया तो सबसे बेस्ट है। मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप भी बोलेंगे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अभी मैंने देखा कि ये बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला, क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से लंच तैयार कर रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं मसाले भी ऐड करती हूँ। तो इसमें थोड़ा-सा मैं अलग से फ्राई सब्ज़ी को निकाल दूँगी। बाकी की जो फ्राई आलू हैं उनको हम मैशर से मैश कर लेंगे। तो आप उसको लंच के लिए भी फ्राई सब्ज़ी निकाल सकते हो। उसके बाद इस तरह से आप इसका, जैसे हम आलू की पिट्ठी तैयार करते हैं, इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे मैशर से। अब ये ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को फ़िल कर लिया है पूरा सही से, अच्छे से कर लीजिए। अब उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है, साफ़ नहीं किया है सब्ज़ी, मैंने उसको आलू की पिट्ठी को हटा दिया था। इसमें 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो उसमें मैंने ये शिमला मिर्च रख दी हैं और गैस को स्लो पे ही रखें, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद हमें करना क्या है कि जो हमने पेस्ट तैयार करा है आलू का, उसके बनाएंगे पराठे। तो अब मैं आलू का पराठा तैयार कर रही हूँ आपके सामने। पराठा तैयार कर लेंगे और तो आप देख सकते हैं मैंने खूब सारा आलू भरा है पराठे में, तो हाथ से थोड़ा ऐसा सेट कर लीजिए, क्योंकि ये पतला थोड़ा गर्म था, इस वजह से पराठा थोड़ा हल्का कहीं-कहीं से फट गया था। तो इससे कुछ नहीं, आलू का पराठा तो चलता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं झटपट से। तो मेरे
हिसाब से ये आइडिया सबसे बेस्ट है कि किसी के लिए सब्ज़ी तैयार हो जाती है आलू फ्राई, किसी के लिए शिमला मिर्च तैयार हो जाती है, किसी के लिए पराठा तैयार हो जाता है। तो झटपट से ये आपके 1 घंटे में बन के सारी चीज़ें तैयार हो जाती है। सुबह के टाइम पे किसी तरह की हौच-पौच नहीं होगी आपकी, एकदम बेस्ट आइडिया है। एक बार आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको सैंडविच खाना है, बाकी का जो पराठा बनाने के बाद मेरा बचा हुआ था आलू का भरता टाइप का जो बनाया है, मैंने आपके साथ को शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो उससे आप सैंडविच भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। समोसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़े मसाले तेज़ कर लीजिए, अगर आप बड़े लोग खा रहे हैं तो मसाले थोड़ा तेज़ कर लीजिए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आइडिया एकदम बढ़िया है, झटपट से बन जाता है। आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई हमारी और हमारा पराठा भी बन के तैयार। अब हमारी शिमला मिर्च, तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया वाली हमारी शिमला मिर्च बन के तैयार हुई है। मैंने इनको पलट दिया है, तो ये देख सकते हैं, मैंने आपको पास से दिखाया है इस वजह से, क्योंकि देखिए कि ऐसा होता है कि हम शिमला मिर्च को कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका मतलब कुछ हिस्सा पक नहीं पाता है। कुकर में तो पूरा ही बेकार हो जाता है। कुकर में कभी ना बनाएं, मैं तो बनाती नहीं, 1-2 बार बनाया है तो वो टेस्ट नहीं आता, बॉयल वॉयल वाला आता है। इस तरह से आप शिमला मिर्च बनाएंगे ना, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से भून के तैयार हुई है। गैस को मैंने स्लो रखा है, एकदम बढ़िया वाला लुक आया है। तो देखिए हमारी कितनी सारी चीज़ें सिर्फ 1 घंटे में बन के तैयार हो गई है। भरमा आलू की शिमला मिर्च, आलू फ्राई, आलू का पराठा और ये बाकी का बचा है, इससे मैं सैंडविच तैयार करूँगी। तो सुबह का टाइम था तो मैं आपको बस इतना ही सारा ही शेयर कर सकती हूँ। तो आपको सिर्फ मैं इतना बता दूँ, इस तरह से आप बनाएँगे तो आपके टाइम की भी बचत होगी और आप भी फ्री होंगे। अगर मेरा वीडियो, मेरा आइडिया आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट तो मुझे ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरे यूट्यूब फैमिली मुझे कितना पसंद कर रही है और किस तरह से मुझे कमेंट कर रही है। थैंक यू।